अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू काजूट्यून, जहाँ हर वीडियो में होती है क्यूट मोमेंट्स की भरमार, मस्ती का ओवरलोड। आज जो हमने एक्सपीरियंस किया उसका प्लान तो कभी था ही नहीं, बस एक छोटी सी वॉक पर निकले थे, लेकिन उस वॉक से हम निकल पड़े ऐसे रास्ते पर जहाँ सिर्फ सस्पेंस, एडवेंचर और छुपे राज मिलने। तो हुआ यूं कि हम नॉर्मली वॉक कर रहे थे जब हमारी नजर पड़ी एक नैरो से ट्रायल ट्रीज के दरमियान से ऊपर की तरफ जा रहा था, एकदम से अलग। ये कोई सीक्रेट पैसेज है, जैसे किसी जंगल की कहानी का दरवाजा हो। हम निकल पड़े उन अनएक्सप्लोर्ड रास्ते पर। इंशा सिर्फ 3 साल की है और मुदाहिल 2 साल का। हम इन दोनों को भी साथ लेकर चल पड़े। उनकी छोटी छोटी टांगे चलते चलते कभी रुकती कभी डरती, आखिर हर 2 मिनट बाद कोई पत्ता या फूल उठा लेता। रास्ता बहुत ही नैरो था, दोनों तरफ सिर्फ लंबे लंबे ट्रीज और एक अजीब सी खामोशी। सिर्फ हमारे कदमों की आवाज और ड्राई लीव्स का क्रंच होना सुनाई दे रहा था। कहीं कोई इंसान नहीं, सिर्फ हम और नेचर। तभी हमें वहां पर एक रास्ता जाता दिखाई दिया, जो एक ऐसे घर की तरफ जा रहा था जिसकी दीवारें शीशे की बनी हुई थी, मॉडर्न और आउट ऑफ जैसे किसी ने जंगल के बीच में रिजॉर्ट स्टार्ट किया या फिर किसी मिलियनियर का मेंशन। लेकिन वो पूरा एरिया फेंस से बंद था, तो ज्यादा एक्सप्लोर नहीं कर सके। एक ही सवाल था, ये घर किसका हो सकता है। फिर हम और आगे बढ़ते गए। इंशा थोड़ी थक चुकी थी तो उसे शोल्डर्स पर उठा लिया। इतना फ्रेश था उसका तो जैसे जंगल मोड ऑन हुआ हो, खुद ही चली जा रहा था। ग्लास हाउस से निकलते ही हमने सोचा कि बस थोड़ा और आगे चल के वापस हो जाएंगे, लेकिन जंगल का ये रास्ता छोटा जैसे ही हमने आगे कदम रखा जंगल और भी घना होता गया। हवा में ठंडी सी नमी थी और हर तरफ टॉल इतने गहरे खड़े थे कि दिन की रोशनी भी फिल्टर्ड लग रही थी। रास्ता थोड़ा स्लिपरी भी हो गया था, नीचे गिरे हुए सूखे पत्ते, हल्का सा कीचड़, हर कदम थोड़ा थोड़ा सस्पेंस लेकर आता। आसमान की तरफ देखो तो ऐसा लगता था कि जैसे दरख्तों की बनी हुई छत हो। कभी परिंदों की आवाज़ें आती और कभी कदमों के नीचे आए पत्तों का करंट सुनाई देता। हम एक छोटे से पतले रास्ते पर चल रहे थे जहाँ दोनों तरफ सिर्फ लंबी और नेचर की आवाज़। हर कदम पर लगता था जैसे हम किसी दूसरी दुनिया में दाखिल हो रहे हैं। और हम सब इस जंगल ट्रायल के हर मोड़ पर सोच रहे थे, ये रास्ता जाता कहाँ है। कोई जाता ही होगा यहाँ से। दूर दूर तक कोई नहीं था, सिर्फ हम, नेचर और एक छुपी हुई कहानी जो हमें अपनी तरफ खींच रही थी। थोड़ी देर बाद सामने दिखाई दिए 2 हट। पहले लगा कोई रहता होगा, दिल में डर भी था और एक्साइटमेंट भी। क्या बना हुआ है इधर, क्या है? बात को फॉलो करते करते उसके करीब पहुंचे और मरियम को कहा कि आगे जाकर देखो कोई है कि नहीं। कुछ हो जाए तो भाग के वापस आ जाना। आगे जाओ, पहले ये तो देखो कौन है, क्या है। पता चला वो हर्ट्स एक्चुअली वाटर टैंक्स हैं। शायद ये उस शीशे वाले घर का वाटर सप्लाई हो। तो ये हर्ट्स नहीं, पानी की टंकियां हैं। क्या है ये पानी की टंकियां हैं। हाँ, इतना बड़ा रास्ता सिर्फ पानी की टंकियों के लिए। रास्ता आगे भी जा रहा है जी। हाँ जी, हाँ जी। हमने सोचा एडवेंचर यही तक था, लेकिन नहीं, रास्ता ख़त्म नहीं हो रहा था, अभी भी बात कहीं तो जा रहा था। तो हमें और क्यूरियोसिटी होगी कि पता लगाएं ये बात आखिर कहाँ तक जाता है। और इधर देखिए मोहम्मद आहिर अपनी मासूम सी क्यूरियोसिटी में इतना खो गया कि अचानक ही सबको पीछे छोड़कर अकेला ही रास्ते पर आगे बढ़ता गया। हम थोड़ी देर रुक गए और बस उसको देखने लगे। जैसे 2 years old बॉय, छोटा सा एक्सप्लोरर, जंगल के बीच में रास्तों का राज ढूंढने निकला था। तभी दूर दरख्तों के पीछे एक और घर नजर आया। इस दफ़ा वो घर काफ़ी पुराना सा था, बिल्कुल जंगल के अंदर, नो गेट नो फेंस, सिर्फ एक अबैंडन्ड स्ट्रक्चर। जूम करके देखा तो विंडोज डस्टी और अंदर अंधेरा, कोई हलचल नहीं थी। उसकी सराउंडिंग्स इतनी क्वाइट थी कि लगा यहाँ कुछ तो अलग है। क्या ये घर हॉन्टेड था या कोई जंगल रिसर्चर का बेस कैंप था। अब एक और ट्विस्ट, हमें पास ही पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी। पास में देखा तो एक चश्मा बह रहा था, क्लियर ठंडा पानी आ रहा था, जैसे किसी स्टोरी बुक का मैजिकल स्प्रिंग हो। इतनी देर में हम बहुत दूर निकल आए थे। वो घर एक्सप्लोर करने का प्लान किसी और दिन के लिए छोड़ दिया। आहिल ने कुछ फ्लावर्स कलेक्ट किए और हम वापस उसी जगह पे आ गए जहाँ से ट्रायल शुरू हुआ था और जहाँ शीशों का बना हुआ घर था।
ना यहाँ इंशा और आहिल ने थोड़ी देर खेला और मरियम ने बनाया कलेक्टेड फ्लावर्स का एक क्राउन। तो छोटा है तो इंशा के लिए बनाया था तुमने तो। बच्चे ये कुछ ग्रीन सा लेकर आए जो आई डोंट नो क्या था, एज अ साइन टू रिमेंबर दिस एडवेंचरस ट्रिप, और यू कैन से एन एडवेंचरस वॉक। इसे वहीं फेंका, अपना क्राउन उठाया और घर आ गए। और ये देखिए हमारा छोटा एक्सप्लोरर इतना थक गया है कि बैठा बैठा ही सो गया। ये था जंगल का पहला राज, लेकिन असली कहानी तो अभी बाकी है। अगले व्लॉग में चलेंगे उस छुपे हुए घर के अंदर। तो तैयार हो? चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक करें एंड स्टे कनेक्टेड।